सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जफर के घर से 2 विदेशी गन मिली है, तलवार है जिसको बरामद किया गया है। जफर के घर पर अतीक की पत्नी से मिले थे शूटर्स और अतीक अहमद की पत्नी बेटों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और ये देखिए, ये सफेद रंग का ये वही घर जिसको बुलडोज कर दिया गया है। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई आज शुरू हुई और उसके बाद जो जफर है, जो कि काफी करीबी कहा जाता है जफर अहमद, अतीक अहमद का, जिसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इसी घर में बैठकर अतीक की पत्नी ने शूटर्स, जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स हैं, उनसे बात की थी, साजिश रची थी। इसी घर में बैठकर इस घर को ढहा दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है प्रयागराज अथॉरिटी की तरफ से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज इसको लेकर ये जो खबर है ये दिन भर आज सुर्खियों में छाई रही। अतीक अहमद के गुर्गे जफर के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एक्शन के दौरान क्या क्या मिला वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। किस तरह से तलवार मिली है, 2 बंदूकें मिली है जफर के घर पर, बंदूकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही उसके घर से फोटो फ्रेम भी मिला है। जफर के घर से 2 विदेशी गन, तलवार बरामद हुई है। फोटो फ्रेम मिला है जिसमें अतीक अहमद, उसके परिवार की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई, विदेशी हथियार जो बरामद हुए हैं, ये बंदूकें और तलवार मिली है। और साथ ही जफर के घर अतीक की तस्वीर है। ये देखिए, अतीक अहमद की तस्वीर के साथ जफर के घर पर अतीक अहमद की तस्वीर लगी हुई थी। उसी घर में उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं, उनसे अतीक अहमद की पत्नी ने मुलाकात की थी। और इस वक्त रुमानुल्लाह खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रुमान का रुख करती हूँ। रुमान, क्या जानकारी इस बुलडोजर एक्शन को लेकर आपके पास है? देखिए, बिल्कुल प्रयागराज के चकिया इलाके में इस समय मौजूद हैं, जहां पर कभी अतीक अहमद का पुराना घर हुआ करता था, लेकिन उस पर जब बुलडोजर चलाया गया तब उसके बाद ये नया घर बनाया गया। जफर अहमद के नाम पर ये बेनामी संपत्ति अतीक अहमद की थी और यहाँ पर जफर अहमद के नाम पर ही ये घर बनाया गया था। शाइस्ता परवीन पुराना घर टूटने के बाद, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो यहाँ पर कथित तौर पर किराए पर रहा करती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि अतीक अहमद की ये बेनामी संपत्ति थी। और जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जो हत्या के आरोपी शूटर्स थे, उन्होंने आकर यहाँ पर शाइस्ता परवीन से मुलाकात की थी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने हत्या में इस्तेमाल हुई हुई पिस्टल भी छुपाई थी, क्योंकि इस घर से जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तब छापेमारी में 2 विदेशी पिस्टल और एक तलवार भी बरामद हुई है, जिनको फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये साफ हो सके क्या इस गन का इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या में हुआ था या नहीं। सीधे तौर पर ये जो अतीक अहमद माफिया थे, जिनका यहाँ पर पूरा दबदबा और रोब चला करता था, उनके आज क्या स्थिति है वो आप इस कार्रवाई से देख सकती हैं। पुश्तैनी घरों पर बुलडोजर चल चुका है और जो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है, जहाँ पर उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहा करती थी, उस घर पर भी आज बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया यहाँ पर अपने आप को इस इलाके का राजा होने का दावा करते थे, आज वो रहम की भीख मांगते घूम रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से एक बयान आया था कि जमीन में मिला दिया जाएगा, बड़ी जानकारी अभी रुमानुल्लाह खान देते हुए, ये जो घर आज बुलडोज किया गया है, इसी घर के अंदर आपको बता दें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहा करती थी। अतीक अहमद का जो घर है वो पहले वाला, उसको ढा दिया गया था। उसके बाद जफर के नाम से ये घर लिया था अतीक अहमद ने और इसी घर को बुलडोज कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक का फ्लैट लखनऊ का, अतीक के करीबी का घर जहां पर अतीक अहमद की पत्नी रहा करती थी शाइस्ता परवीन। ये वही घर है जिस घर में अतीक अहमद